तो दोस्तों, हमने आपसे ये बात पिछले वीडियो में कहा था कि जिस तरीके से रूस अपने सुखोई 57 फाइटर जेट को बेचने के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड भारत को ऑफर कर रहा है, ऐसे में फ्रांस के हाथ से भारत द्वारा फाइनल हो रही राफेल की डील शिफ्ट होकर रूस के हाथ में जा सकती है। ऐसे में फ्रांस भले ही राफेल का सोर्स कोड देने में भारत को आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से 63,000 करोड़ रुपए की डील को जीत जाते हुए नहीं देख पाएगा और वह कोई ना कोई ऐसी तरकीब जरूर लगाएगा ताकि भारत के साथ उनकी यह डील बरकरार रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि फ्रांस अपने हाथ से जाती हुई डील को नहीं देख पाया और उन्होंने भारत के हाथों राफेल बेचने के लिए नई तरकीब निकाल ली। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमने तो राफेल के सोर्स कोड की डिमांड किया, लेकिन फ्रांस भारत को राफेल का सोर्स कोड तो नहीं दे पाया, बल्कि उन्होंने भारत के हाथ में राफेल के पार्ट्स को बनाने का झुनझुना थमा दिया। जिससे अब यह समझना जरूरी है कि आखिरकार फ्रांस भारत के लॉलीपॉप दे रहा है या फिर वाकई में यह भारत के लिए फायदेमंद। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो मेन खबर यह है कि भारत फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है उसकी बॉडी के पार्ट्स अब भारत में बनाए जाएंगे और यह कोई हवाई बात नहीं, बल्कि फ्रांस की राफेल बनाने वाली डैसोल्ट एविएशन और टाटा ग्रुप कंपनी के बीच बड़ी डील फाइनल हुई है, जहां टाटा ग्रुप की कंपनी इसके प्लांट को कहीं और नहीं बल्कि हैदराबाद में लगाने जा रही थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि भारत और फ्रांस की कंपनी के बीच फाइनल हुआ यह एग्रीमेंट फ्यूजिलेज मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें राफेल की बॉडी के पार्ट बनाए जाएंगे। इससे भी कमाल की बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब फ्रांस के बाद किसी देश में उनके राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्यूजिलेज का निर्माण किसी दूसरे देश में किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत का वह पहला देश बन गया है जहां पर राफेल की बॉडी के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्लांट सेटअप किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर फ्रांस जैसा यूरोपीय देश अचानक से इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने को तैयार हो जाए तो सोचने का विषय तो बनता है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि यूरोप का कोई भी देश भारत जैसी एशियाई देशों को कभी भी अपनी कोई भी इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि यूरोपीय देशों को डर होता है कि कई भारत जैसे देश आगे चलकर उनकी तरह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर काम करने लगे और कोई अल्टरनेटिव ढूंढ निकाल लिए तो यूरोपीय देशों का धंधा खत्म हो सकता है। क्योंकि अपनी जिस तकनीक के बलबूते ये दुनिया पर राज कर रहे हैं, भारत पर वहां पर भी अपने कदम जमाने शुरू कर देगा। लेकिन अब यह यूरोपीय देश फ्रांस अचानक से भारत में राफेल की बॉडी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को खुद सेटअप करवाने जा रहा है, तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि अनेकों कारण छिपे हुए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से एक ऐसी जंग चल रही है जिसमें एक और भारत खड़ा है तो दूसरे ओर अमेरिका, फ्रांस और रूस, यह तीनों देश खड़े हैं। वैसे तो देखा जाए तो एक प्रकार की यह जंग ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह जंग हो रही है अपने आप फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान को भारत के हाथों बेचने की। जहां अमेरिका अपना F-35 लेकर खड़ा है तो वही रूस अपना सुखोई 57 और फ्रांस अपने राफेल को। लेकिन जब बात कामयाबी की जाए तो इसमें कामयाब हो रहा है फ्रांस अपने राफेल को भारत के हाथों में बेचने के मामले में, क्योंकि फ्रांस भारत के हाथों 26 राफेल मरीन फाइटर जेट बेचने के लिए 63,000 करोड़ की डील फाइनल कर चुका है। यह राफेल मरीन फाइटर जेट स्पेशली नेवी फोर्सेज के लिए डिजाइन किए गए और फ्रांस जो खरीद रहा है उसको भी भारत अपनी नेवी फोर्स में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि युद्धपोत विमान वाहक है उनमें जो फाइटर जेट लोडेड है वह रिटायरमेंट पर आ चुके। वैसे तो जो राफेल मरीन जेट भारत ने फ्रांस से खरीदने की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनल किया है, इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी 2028 से 2030 तक होने वाली थी। यानी कि 2028 में इसकी डिलीवरी शुरू हो जाती और 2030 तक संभवतः इन 26 राफेल फाइटर जेट को भारतीय नेवी को सौंप दिया जाता। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनल होने के बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ जिससे फ्रांस के हाथों यह डील छूटने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत हमेशा के लिए फ्रांस से जुड़ा रहा है राफेल जैसे डिफेंस हथियारों को खरीद के मामले में,
तो भारत ने भी सोचा क्यों ना हम राफेल के सोर्स कोड को भी फ्रांस से खरीद ले, ताकि राफेल में खुद की मिसाइल लगाकर इसे सुपर पावरफुल बना सके। क्योंकि भारत का मानना है कि अगर हम राफेल में ब्रह्मोस, अग्नि, रुद्रा अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइल को लगा सके तो न सिर्फ इससे फ्रांस से मिसाइल को खरीदने का खर्च बचेगा, बल्कि यही राफेल पहले से 2 गुना ताकतवर हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने आपको जिन मिसाइल का नाम बताया यह एयर टू ग्राउंड लॉन्च मिसाइल है, यानी कि हवा से जमीन पर मार करने वाला वह मिसाइल है जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, फ्रांस ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए भारत को हम सोर्स कोड नहीं मुहैया करेंगे। तो भारत ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आप हमें सोर्स कोड नहीं देंगे तो हमारे पास भी राफेल के अलावा भी कई ऑप्शन हैं, जैसे हम अमेरिका का F-35 और रूस का सुखोई 57 खरीद सकते। अब यही से अमेरिका और रूस को जब यह बात रियलाइज हुई तो भारत और फ्रांस के बीच राफेल के सोर्स कोड को लेकर थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है। तो ऐसे में इन दोनों देशों ने भी मौके का फायदा उठाया। अमेरिका ने भारत के द्वारा तय की गई कीमतों पर मेक इन इंडिया के नए प्रोडक्शन के हिसाब से F-35 देने को तैयार हो गया। साथ ही इधर सुखोई Su-57 का फुल सोर्स कोड ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑफर रूस ने भारत के सामने रख दिया। और जब फ्रांस के कानों में इस बात की भनक लगी कि रूस और अमेरिका भारत के लिए एक के बाद एक ऑफर पेश करते जा रहे, जिससे भारत इस बात का विचार कराए कि वह राफेल की डील तोड़ दे और उसके बजाय रूस से सुखोई 57 खरीदे, तो ऐसे में जो फ्रांस भारत को सोर्स कोड राफेल का नहीं देना चाहता था उसकी बौखलाहट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। और ऐसे में अचानक उनके हाथों से 63,000 करोड़ की फाइनल की गई डील ना टूट जाए। इसीलिए वह सोर्स कोड तो भारत को नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने भारत के हाथों में एक झुनझुना थमा दिया। और रेफरेंस के लिए आप इस आर्टिकल में साफ साफ देख सकते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्यूजेस की मैन्युफैक्चरिंग खुद भारत में करने के लिए फ्रांस की राफेल बनाने वाली डैसल्ट एविएशन ने टाटा ग्रुप की कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, भारत की टाटा के साथ डैसल्ट एविएशन भारत में जॉइंट वेंचर के तहत मैन्युफैक्चरिंग करेगी, यानी कि दोनों देशों की कंपनियां मिलकर इस पर काम करेगी, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अगर फ्यूजलेज की बात करें तो एयरक्राफ्ट का वह मुख्य भाग होता है जिसमें कॉकपिट यानी कि जहां पायलट बैठता है और एवियोनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ साथ हथियारों का कंट्रोल, फ्यूल टैंक और कुछ मामलों में रडार आदि लगे होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मैनुअली बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में की जाएगी। रिपोर्ट की माने तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद में की जाएगी। इसके लिए दोनों देशों की कंपनियों के बीच 4 अहम समझौते हुए। फिलहाल कुछ भी हो, जिस तरीके से फ्रांस भारत के साथ समझौते पर समझौते कर रहा है, ऐसे में यह बात जाहिर है कि राफेल के लिए भारत लंबे समय तक फ्रांस से जुड़ने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि राफेल की बॉडी के मैन्युफैक्चरिंग खुद भारत में करना ठीक है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।